नमस्कार मित्र, बिहार की सियासी जमीन पर इन दिनों तूफान मचा हुआ है। बात शुरू हुई 27 अगस्त 2025 को, उस दिन गर्म दोपहर से, जब दरभंगा की सड़कों पर कांग्रेस व आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा का कारवा जमाए हुए था। मंच पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बड़े बड़े पोस्टर, तेजस्वी यादव की तस्वीरें और भीड़ में जोश। लेकिन इस जोश में एक ऐसी चिंगारी गिरी जिसने पूरे बिहार को आग की तरफ भड़का दिया। वो है यह चिंगारी। मंच पर एक युवा वक्ता मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा जोश में बोल रहा था, लेकिन उसकी जुबान फिसली और उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन के खिलाफ एक ऐसी गाली दी जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। वहां मौजूद लोग भौचक्के और कुछ ही पलों में उसके शब्द वीडियो बनकर सोशल मीडिया में तैरने लगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल गया और बिहार की सियासत में भूचाल मच गया। मोहम्मद रिजवी, जो कि दरभंगा का 20 साल का लड़का था, शायद यह नहीं जानता था कि उसकी यह गाली इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देगी। इसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष दरभंगा ने सीमरी थाने में मोहम्मद रिजवी समेत कई लोगों के खिलाफ अपमानजनक भाषा व धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई और 29 अगस्त को बिहार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया, उसको भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन तब तक मामला हाथ से निकल चुका था। बीजेपी ने इसे हाथों हाथ ले लिया और इसे कांग्रेस के खिलाफ हथियार बना दिया। और यह पहली बार हथियार नहीं बनाया गया, बहुत बार बनाया गया है। जानने के लिए आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। फिलहाल 29 अगस्त की सुबह पटना का माहौल गर्म था। कांग्रेस के सदाकत आश्रम ऑफिस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम जम गया और वो नारे लगा रहे थे कि मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन यह प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गया। बीजेपी का दावा था कि उसका मार्च शांतिपूर्ण था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसके ऊपर पत्थर फेंके। उधर कांग्रेस ने उल्टा आरोप लगाया कि बीजेपी ने जबरन ऑफिस में घुस करने की कोशिश की और देखते ही देखते लाठियां बरसने लगी, पत्थर बरसे और कई लोग घायल हो गए। सड़क पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस को बीच में आना पड़ा। बीजेपी के बड़े नेता मैदान में कूदते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह वीडियो। पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस को जहरीली राजनीति का ठेकेदार बताया और बीजेपी ने इसे ओबीसी समुदाय के खिलाफ हमला बताकर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी पृष्ठभूमि से आते हैं और जातीय धर्म के नाम पर कैसे रोटियां सेकी जाती हैं तो बीजेपी को मालूम है। और इस मामले में योगी जी कहां पीछे रहने वाले हैं, उन्होंने भी जमकर कोसा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इससे सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया और इसीलिए अभद्र भाषा का प्रयोग करके राजनीतिक मर्यादा को इन्होंने तार तार करने का काम किया है। इन लोगों को समझना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है। जनता जनार्दन इनके कृत्यों पर कहीं ना कहीं उसकी निंदा कर रही है, अपने को अपमानित महसूस कर रही है। 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं।
यह पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री को या उनके परिवार को गाली दी गई। मिसाल के तौर पर दिसंबर 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान मणिशंकर ने प्रधानमंत्री को नीच आदमी कहा था। इसके बाद तो प्रधानमंत्री ने 12 कांग्रेसी नेताओं के नाम लिए और उनकी क्लास ही लगा दी। उन्होंने कहा कि कल अय्यर ने मुझे नीच कहा और मुझे इसलिए नीच कहा गया क्योंकि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं और मैं एक गुजराती हूं। मैं कांग्रेस को की आंखों में चुभता हूं। सोनिया गांधी ने मुझे मौत का सौदागर कहा। इमरान मसूद ने मेरे टुकड़े टुकड़े करने के लिए कहा। रेणुका चौधरी ने मुझे बीमारी बताया। जयराम रमेश ने मुझे भस्मासुर कहा और बेनी प्रसाद वर्मा ने मुझे पागल कुत्ता करार दिया। आने वाले वक्त में मोदी जी ने इन सारी गालियों का जवाब जीत में बदल कर दिया और कांग्रेस इस चीज को कभी समझ नहीं पा रही है, लेकिन अब कांग्रेस ने भी इसका जवाब दिया है और इसके बाद कांग्रेस का जवाब आया और वो आया पवन खेड़ा ने इसका जमकर जवाब दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक टूल किट है जो अब बाहर आ चुका है। पिछले 11 साल से बार बार इस टूल किट का इस्तेमाल होता है। पहले अपने एजेंट्स को हमारी सभाओं में भेजते, इस तरह की गाली गलौज करवाते हैं, गंदे भद्दे नारे दिलवाते हैं, फिर हम पर हमला बोलते हैं कि हमारे लोग थे। उसके बाद आज जो गुंडागर्दी की सदाकत आश्रम, ये इस तरह की एक रूलिंग पार्टी की ये तरीका लगता है आपको? सदाकत आश्रम में हमारे कार्यकर्ताओं के सर फोड़े गए। गलती आप खुद करो, षड्यंत्र आप रचो, बदनाम हमें करने की कोशिश करो, मुद्दा बनाओ ताकि ध्यान हटे आपकी वोट चोरी से। आप रंगे हाथों पकड़े गए हो, इसलिए आप बौखलाए हुए हो, इसलिए आप ये टूल किट लाए हो। ये टूल किट अब नहीं चलेगा, लोग आपकी बातों में अब नहीं आने वाले। हम जानते हैं कि इस टूल किट का अगला हिस्सा क्या है। मोदी जी आएंगे, आंसू बहाएंगे और कहेंगे देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। अब ये चलने वाला नहीं है। लोग आपकी साजिशों को समझ चुके हैं, लोग आपकी चोरी को पकड़ चुके हैं। पवन खेड़ा की बात में सच्चाई भी नजर आ रही है, क्योंकि ये दोनों फोटो आप देखिए। ये जो मोहम्मद रिजवी है, एक में वह बीजेपी का लीडर नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का नजर आ रहा है। किस तरफ है यह तो वही जाने। और लेकिन इसके बाद की कहानी और भी मजेदार और धमाकेदार है। मोदी पर नहीं, पूरी आरएसएस की मर्दानगी पर सवाल खड़ा कर दिया गया है। इसी दौरान आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हर भारतीय को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। इस पर अजय राय भड़क गए। तो ये बड़ा इन्होंने ऐसा प्रश्न किया है देश से कि जो खुद पे लागू नहीं है उनके ऊपर। आरएसएस के लोगों को पहले शादी खुद करनी चाहिए। संघ के प्रमुख को पहले सबसे पहला दिशा निर्देश आरएसएस के लोगों को जारी करें कि संघ के लोग तत्काल शादी करें और बच्चा पैदा करें। आरएसएस के लोग तो पूरी तरीके से रणुए हैं। आरएसएस में पूरा नीचे से ऊपर तक रणुओं की फौज भरी हुई है। वहाँ तो महिलाओं का सम्मान ही नहीं है, महिला है ही नहीं है। तो महिलाओं को अगर आप 3 बच्चों की बात करते हो तो पहले आरएसएस के तत्काल प्रमुख से आग्रह करूंगा कि एक आदेश जारी करें कि पूरे देश के अंदर आरएसएस के लोग तत्काल शादी करें। ये बयान आग में घी डालने जैसा था। बीजेपी ने इसे पकड़ लिया और कांग्रेस को घेर लिया। एक्स पर लोग लिखने लगे कि कांग्रेस की यह हिपोक्रेसी देखो, पहले मां को गाली दी, अब आरएसएस को दे रही है। पहले मामले में एरर ऑफ मार्जिन का फायदा कांग्रेस उठा सकती थी। वह लड़का उम्र में छोटा था और ना ही वो कांग्रेस का लीडर था, ना ही बीजेपी का। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष का कहना कितना निंदनीय है, इसको किसी भी सभ्य व्यक्ति द्वारा थोड़ा सा भी उचित नहीं माना जा सकता है। आने वाले वक्त में बिहार चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह तो देखना अपने आप में दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे मौका का फायदा उठाना खूब जानते हैं। अब वो जहां जाएंगे इस पर जमकर अपने तरीके से वो उठाएंगे। बिहार में 2025 के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये बवाल सियासत को और गरमा रहा है। मां का अपमान भारत में बड़ा मुद्दा है और बीजेपी उसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। नीतीश कुमार, जो कि एनडीए के साथ में हैं, ने भी गाली को अनुचित बताया, जिससे कि एनडीए को नैतिक बढ़ावा मिल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी यात्रा को वोटरों की आवाज बता रही है, लेकिन बार बार माफी मांगने व साजिश का इल्जाम लगाने से वो कमजोर पड़ रहे हैं। और अजय राय का आरएसएस वाला बयान कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकता है। अगर ओबीसी और महिला वोटरों का सेंटीमेंट प्रभावित हुआ तो इंडिया ब्लॉक, कांग्रेस और आरजेडी को नुकसान हो सकता है। लेकिन कांग्रेस भी कहाँ हार मानने वाली है, वो इसे बीजेपी की हताशा बता रही है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इन मुद्दों से पलायन का मुद्दा क्या सॉल्व हो जाएगा? आपकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी?
आपके यहाँ आने वाली बाढ़ की समस्या दूर हो जाएगी, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, आपके बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य मिल पाएगा। क्योंकि पास में ऐसे बहुत सारे सवाल उठाए गए। बिहार की पूरी राजनीति व्यक्तिगत हमलों पर आधारित होती है, न कि समाज के बुनियादी मुद्दों पर। अपना भविष्य आप खुद सोचिए, क्या यह गालियां आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं, या आपके द्वारा दिया गया एक वोट जो इस सोच से दिया जाए कि वोट आपके बच्चे को, आपके परिवार का और आपके समाज का भला कर सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या यह तूफान थमेगा या बिहार की सियासत को और भड़काएगा। जवाब तो वक्त और वोटर दोनों दे सकते हैं। तो आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपने मित्रों में इसको शेयर करना मत भूलिए। लाइक का बटन तो आप दबा ही दीजिए। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।